अखनूर में सेना ने एनकाउंटर में एक आतंकी मार गिराया। ऑपरेशन भी जारी है। सेना ने एलओसी पर भी बढ़ाई गश्त। आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर चलाई थी गोली, एम्बुलेंस को बनाया था निशाना। माना जा रहा है कि 3 आतंकियों ने किया था अटैक। मारे गए आतंकवादी के पास से AK-47 राइफल बरामद, कई आईईडी भी मिला है। अभी आतंकी की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों का दावा है कि आतंकी पाकिस्तान का हो सकता है। सेना ने एलओसी पर भी गश्त बढ़ाई। राजौरी और जम्मू के जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत पाकिस्तान के बीच एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया आज पूरी होने की संभावना है। बुनियादी ढांचा और सैनिकों को पीछे हटा रही सेनाएं। देश भर में आज मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। साथ ही हुई दिवाली की भी शुरुआत। त्योहार को देखते हुए पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। त्योहार के मौके पर बाजारों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अलर्ट मोड पर सुरक्षाकर्मी, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की निगाह। दिवाली से पहले दिल्ली के बाजार में उमड़े लोग। शॉपिंग के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, जमकर खरीदारी करते दिखे लोग। हैदराबाद के बाजारों में दिखी रौनक। दिवाली के मौके पर उमड़े लोग जमकर कर रहे हैं कपड़े, गहने, घर सजाने के सामानों की खरीदारी। दिवाली पे रोशन हुआ जयपुर। शहर में जगह जगह पर लाइट्स और झालर की तस्वीरें सामने आई। व्यापारियों को धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद। त्योहार में दिव्य दिखेगी अयोध्या। दीपोत्सव को भव्य बनाने की पूरी तैयारी। राम की पैड़ी पर लेजर शो का हुआ रिहर्सल। अयोध्या में अलौकिक दीपोत्सव की तैयारी। अंतिम चरण में सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने का काम जारी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम गिनती करेगी। दीपावली पर और भव्य दिखेगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। चंपत राय ने कहा, हमारी तैयारी पूरी, फूलों से भी की गई सजावट। राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान। जयपुर में मिठाई की दुकान पर छापेमारी। खराब मिठाइयों को करवाया गया नष्ट। अजमेर में खाद्य विभाग का छापा। मिठाई की दुकानों पर मारी रेड। जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स। दिवाली को लेकर यूपी पुलिस सतर्क। बरेली में सड़क पर उतरे आईजी और एसएसपी। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी इंतजाम। संदिग्ध लोगों से की जा रही पूछताछ। बांद्रा टर्मिनस हादसे का यात्रियों में दिखा डर। गोरखपुर पहुंची अंत्योदय एक्सप्रेस। अहमदाबाद, कालूपुर, असारवा और साबरमती स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म पर टिकट पर लगा प्रतिबंध। दिवाली के मौके पर आज और बुधवार को 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी दिल्ली मेट्रो। डीएमआरसी की अपील, सार्वजनिक परिवहन का करें उपयोग। हरियाणा के कई इलाकों में चलाई जा रही अभी पराली। कैथल में सामने आया पराली जलाने का मामला। हरियाणा में पराली जलाने का एक और मामला। रोहतक में भी सामने आया पराली जलाने का मामला। रोहतक के बाहरी इलाके की घटना। यूपी के मुरादाबाद में रोक के बावजूद खुलेआम जलाई जा रही है पराली। कुंदरकी इलाके में जलती पराली का वीडियो आया सामने। वायु प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पहुंचते दिखे लोग। दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़े। बीते 2 सालों में लगातार हो रहा है इजाफा। डॉक्टर्स ने दी सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन। एक्शन प्लान को लेकर आज अहम बैठक। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी। 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की होगी नियुक्ति। सभी पिछले साल कर दिए गए थे बर्खास्त। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या। 26 अक्टूबर तक केवल पंजाब में सामने आए हैं पराली जलाने के 108 मामले। धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस। आज प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 12,850 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया, सेबी प्रमुख माधवी बुच सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रही है। राहुल गांधी ने उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर अडानी बचाओ सिंडिकेट के नाम से वीडियो शेयर कर पूछा, कौन बुच को बचा रहा है। प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन आज। 4 सभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोली प्रियंका गांधी, मौका मिला तो वायनाड के लिए दिन रात काम करूंगी। बीजेपी सिर्फ असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। महायुति और महाविकास अघाड़ी नहीं कर पाए सभी उम्मीदवारों का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शायना एनसी को भी मुंब्रा से बनाया है उम्मीदवार। शिवसेना में शामिल हुई शायना एनसी आज ही मुंबा देवी से दाखिल करेंगी अपना नामांकन।
रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी को महायुति में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी कोटे से एक सीट। आठवले ने कहा पार्टी को एक एमएलसी का भी पद मिलेगा। संभाजीनगर मध्य से शिवसेना यूबीटी से बाला साहब थोराट नए उम्मीदवार किशन चंद तनवानी के नाम लिया था वापस। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा को टिकट नहीं। अचंधेरी ईस्ट से निर्दलीय भरेंगी पर्चा। शिंदे से मांग रही थी टिकट। मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव कार्यक्रम शामिल हुए मनसे प्रमुख ठाकरे और फिल्म सिंघम अगेन की पूरी टीम ने हिस्सा लिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन आज। पर्चा भरने का अंतिम दिन और 30 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान का हेमंत सरकार पर निशाना। मंत्री इरफान अंसारी को मां बहनों का अपमान करने वाला नेता बताया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों से झारखंड की संस्कृति आदिवासी अस्मिता में भारी गड़बड़ी है। सरकार बनने पर लागू करेंगे एनआरसी। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा कि अगर एनआरसी नहीं लागू किया तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए संकट होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार का मुस्लिम शख्स को गले लगाने का वीडियो वायरल। कांग्रेस बोली नफरत फैलाने वाले चुनाव में प्रेम की बात कर रहे हैं। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा। उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी की लिस्ट पर मचा बवाल। जीतू पटवारी पर भड़के अजय सिंह। कहा भगवान हिमालय। लखनऊ में कस्टडी में हुई मौत पर सियासत। मोहित के परिजनों से एसपी का डेलीगेशन मिला। अखिलेश यादव की तरफ से परिवार को दिया 1 लाख का चेक। यूपी पुलिस की कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का मामला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से मुलाकात की। न्याय का भरोसा दिया। केरल के सीएम के काफिले में शामिल कुछ कारें हादसे का शिकार हुई। एस्कॉर्ट कर रहे वाहन के आगे आ गया था स्कूटर सवार। टकरा गई आपस में गाड़ी। पश्चिम बंगाल में मालदा के बीएसएफ कैंप में विजिलेंस अवेयरनेस वीक 3 नवंबर तक चलेगा आयोजन। सतर्कता के लिए किया जा रहा है मॉक ड्रिल। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आप नेता अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी हियरिंग। विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने को लेकर के बीजेपी विधायकों की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपने के निर्देश। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मांगा था सुब्रमण्य स्वामी और सोनिया राहुल से जवाब। दिल्ली की 123 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मसले को लेकर के हाईकोर्ट में कोई याचिका अभी लंबित है। कई याचिकाएं। मथुरा कोर्ट में अभिनव अरोड़ा की याचिका। 7 यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। मथुरा पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बाल संत अभिनव अरोड़ा के परिवार का दावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी। भरी कॉल। जान से मारने की भी धमकी है। अजमेर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों पर पुलिस का शिकंजा। बिश्नोई की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के बयान। कहा लॉरेंस बिश्नोई अगर यूपी में होता तो अब तक गोली लग जाती। महाराष्ट्र पुलिस से बिश्नोई समाज ने मांग की सलमान खान को रिवॉल्वर लाइसेंस जारी नहीं करें। जोधपुर जिला कलेक्टर में सौंपा ज्ञापन। तिरुपति में ब्लास्ट की धमकी नकली फर्जी निकली। 3 दिन में चौथी बार ईमेल के जरिए मंदिर को बम से उड़ाने के लिए धमकी। जांच में नहीं मिला कोई भी विस्फोटक। रोहतक से दिल्ली जा रही रेलगाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट। एक बोगी में आग लगी। 4 यात्री गंभीर रूप से झुलसे। जींद के एसपी में महिला पुलिसकर्मियों का यौन शोषण का आरोप। किसान संगठनों ने किया है प्रदर्शन। मामले की जांच और एसपी का ट्रांसफर करने की मांग। मानसा में प्राइवेट कंपनी के पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट के बाद मालिक से मांगी गई फिरौती। विदेश के नंबर से फोन करके मांगा गया 5 करोड़। बिहार के जमुई में 9 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से प्रेस लिखी गाड़ी मिली। फर्जी प्रेस कार्ड भी बरामद हुआ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 5 एडवांस राइफल्स गायब होने का मामला। रेल ट्रैक पर मिली 3 राइफल्स। महाराष्ट्र के जलगांव फैक्ट्री से हुई थी चोरी। लखनऊ में आतिशबाजी की दुकानों पर एसडीएम और एसीपी का छापा। नहीं मिला कोई भी कागजात। पकड़ी गई सेल्स टैक्स की चोरी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस कस्टडी में युवक की बेरहमी से पिटाई। 2 पुलिस वालों सहित 6 लोगों पर मुकदमा। लखनऊ में बेकाबू कार का कहर। चिन्हट इलाके में कई गाड़ियों में टक्कर लगी। अलग अलग गाड़ियों पर सवार 4 लोग घायल। इंदौर में घर के बाहर दिवाली की रंगोली बना रही 2 लड़कियों को कार ने कुचला। जय भवानी नगर की घटना है। एक लड़की की हालत अब भी गंभीर। पंजाब के लुधियाना में एक बुलेट सवार ने कर्मचारी को टक्कर मारी। सरकारी कर्मचारी था। हादसे के बाद हुआ जबरदस्त हंगामा। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पटना में व्यापारी की हत्या में सर्राफा व्यापारियों में खौफ। हत्यारों में बंद पड़ी दुकानें।
माफ कीजिएगा, त्योहारों में बंद पड़ी है दुकानें। पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं कर पाई है गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ चलाया अभियान। 4 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से 8 पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस बरामद। मेरठ में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, पूरा परिवार झुलसा। सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, कार से पहुंचा अस्पताल। मेरठ पुलिस ने पकड़ी अवैध गैस रिफिलिंग की फैक्ट्री, 176 गैस सिलेंडर बरामद। सूरत पुलिस की 2 अलग अलग जगहों पर शराब पार्टी पर रेड, 17 लोग गिरफ्तार। पार्टी से बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2 करोड़ 11 लाख का हाइब्रिड गांजा जब्त। थाईलैंड से गांजा लेकर आ रहे थे 7 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर का कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने सामान के बरामद। चोरी का किया सामान भेज देते थे चीन। यूपी के सोनभद्र में बिहार और यूपी के साथ कई और राज्यों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 12 लाख रुपए के 60 मोबाइल फोन बरामद। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 आरोपी अरेस्ट। नोएडा यूनिवर्सिटी के छात्र, एक ट्रांजैक्शन पर मिला था 3000 रुपए। कचरे से पटा दिल्ली का JLN स्टेडियम। मशहूर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का हुआ था कॉन्सर्ट। कार्यक्रम के बाद आयोजकों ने सफाई नहीं कराई। भगवान महाकाल के सामने ताज पहनकर गई मिस इंडिया। विवादों में घिरी मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने दी सफाई।